नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मोम टू बी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, या मतलब हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे दर्द हो रहा है, हमारा जी मचला रहा है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि जिनको ये सारे क्रैम्प हो रहे हैं, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हमें कुछ कुछ महिलाओं को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या फिर उनको पीरियड्स आने वाले हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से ये सारी जानकारी दूंगी कि अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ और दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है। 30 डेज़ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर किसी की 28 डेज़ की है या किसी की 40 डेज़ की है तो वो आराम से उसको मतलब उसके आधा भाग कर लें। मतलब 28 डेज़ की तो 14 डे, 40 डेज़ की है तो मतलब 20 डेज़। अब मैं 30 डेज़ ले रही हूँ ताकि आप आराम से, अगर आपकी जितनी भी पीरियड साइकिल लेंथ है उस हिसाब से आप उसको मिड से काउंट करें, आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे कि किसी की पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है, अब 30 डेज़ में से शुरू के जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उस दिन फर्स्ट डे से लेके और 15 डे आगे के जितने भी 15 डे होते हैं उनको अलग करके, और पीछे के जितने भी 15 डे होते हैं उसमें क्या होता है, पीछे के जितने 15 डे हैं उसमें क्या होता है, आपका मिड में आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होता है आपका आगे, ओवुलेशन होने के बाद फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन जब आपका होता है उसी टाइम पर आपको यानी कि आपके नेक्स्ट मंथ जब आपका पीरियड्स आने वाला होता है उसके पीछे के कुछ दिनों में आपको इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन में ही आपको वो सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब उनमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, सिम्टम्स तो बहुत सारे नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा जो मेन सिम्टम्स जो होता है उसके बारे में जानकारी दूंगी मैं आपको। जैसे अब बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे पास कि मैम हमारे निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मतलब आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है उस समय क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम, ओवुलेशन का जो पेन होता है उसमें क्या होता है, आपकी नाभि से नीचे या तो ओवुलेशन के टाइम पे आपके लेफ्ट साइड दर्द हो सकता है या राइट साइड दर्द हो सकता है। ये तो होता है आपका ओवुलेशन का दर्द। अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको जानना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे दर्द हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है, तो वो जो पेन होता है प्रेगनेंसी का वो होता है आपकी नोबल से नीचे, यानी कि आपकी नाभि से जस्ट बिल्कुल नीचे आपकी यूट्रस में वो दर्द होता है। हल्के हल्के क्रैम्प होता है आपको जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए और आपको नाभि से नीचे हल्के हल्के क्रैम्प हो रहे हैं, हल्के हल्के क्रैम्प हो रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल कंफर्म है, आप प्रेग्नेंट हैं। अब इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हम कैसे पता करें कि हमारे दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं ये पीरियड्स का तो दर्द नहीं है। अब इसमें देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि पीरियड्स का दर्द है या प्रेगनेंसी का दर्द है। इसमें आपको ऐसे पता करना है, अगर आपको नाभि से नीचे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत मतलब तेज़ दर्द हो रहा है आपको, और रुक जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा है लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड शुरू होने वाले हैं। ये पीरियड से शुरू होने वाला पहला दर्द है आपका, जो आपको ये नहीं है कि इससे आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये आपका जो दर्द है ये आपके पीरियड शुरू होने से पहला दर्द है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको ये नहीं समझना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पीरियड शुरू होने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब ऐसा होता है कि पीरियड्स तो नहीं आते हैं लेकिन हल्की हल्की स्पॉटिंग नज़र आ जाती है। अब क्या होता है, जब आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, आपको हल्का हल्का नाभि से नीचे दर्द होता है, आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग भी नज़र आ सकती है। अब इसमें क्या होगा, हल्की हल्की स्पॉटिंग नज़र आ रही है, आपको हल्का हल्का थकान हो रही है, आपको जी मचला रहा है, या फिर आपको थकान हो रही है, जी मचला रहा है, सर घूम रहा है आपका, तो इसमें भी जो आपके चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ये भी बिल्कुल 99% बहुत बिल्कुल कंफर्म होते हैं। इसमें भी आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। अब एक चीज़ और देखी जाती है कि नीचे नाभि के नीचे दर्द भी हो रहा है
और हल्की हल्की स्पॉटिंग भी हो रही है। अब क्या है, स्पॉटिंग ख़त्म भी हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया, आपकी थकान ख़त्म हो गई है। आपको जी मचला रहा था पहले, वो भी ख़त्म हो गया, आपकी थकान थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, अब आपको पीरियड शुरू होने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, इसका मतलब है आपको पीरियड शुरू होने वाले हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ठीक है, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब एक चीज़ और होती है कि जिनको हल्की सी स्पॉटिंग होती है या फिर हल्की सी ब्लीडिंग हो गई और नाभि से नीचे दर्द नहीं हो रहा है और भी कहीं किसी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा है, थकान नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा होता है कुछ लेडीज़ों को पीरियड्स खुल के नहीं होते हैं, उनको हल्की सी स्पॉटिंग होती है, फिर देन उसके बाद 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद फिर खुल के पीरियड्स होते हैं। तो उनको जिनको स्पॉटिंग हो रही है और बंद हो गई है और उनको ये लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनको अब 3-4 दिन बाद या 5-6 दिन बाद उनको खुल के पीरियड्स होने वाले हैं। उनके लिए जो मेरे से पूछ रहे थे उनके सवाल का जवाब ये है। अब एक चीज़ और है, जिनको एक चीज़ और है कि मतलब दर्द भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नाभि से नीचे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो दर्द पीछे बैक में भी आपको बहुत ज़्यादा, कमर के नीचे वाले हिस्से में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको, और आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका मिसकैरेज होने वाला है। आप इसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं वो आपके मिसकैरेज के रहते हैं। अगर आपके नाभि से नीचे भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, कमर के नीचे वाले हिस्से में भी आपको दर्द हो रहा है और आपके पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मिसकैरेज की बहुत ज़्यादा संभावना है आपको मिसकैरेज की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसीलिए आपको उस समय आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको हल्के हल्के क्रैम्प हो रहे हैं और दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, नाभि से नीचे है और दर्द नहीं सहन हो रहा है, पीछे बैक में दर्द जा रहा है, पैरों में दर्द जा रहा है, तो इसका मतलब है आपको डॉक्टर के पास जाना है। आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो लेकिन आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है उस समय, तो आपको उस समय अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बिल्कुल इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको हल्का हल्का क्रैम्प हो रहा है, आपको थकान हो रही है, आपका जी मचला रहा है और थकान भी हो रही है, हल्के हल्के क्रैम्प हो रहे हैं नाभि से नीचे, तो आप प्रेग्नेंट हैं। अब आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेगी, वो टेस्ट आपको कराने हैं और रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना है आपको। तो ये आपकी प्रेगनेंसी के बिल्कुल साफ तरीके से देखे जा सकते हैं कि आप बिल्कुल कंफर्म प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो। तो फ्रेंड्स, आपको उन सवालों के सबके जवाब मिल गए होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लेडीज़ों के पास जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को नहीं पहचान पाती हैं, जिनके निचले हिस्से में दर्द होता है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मुझे पीरियड्स होने वाले हैं। तो उन लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, थैंक यू।